हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विथ मंगलम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड कौन से टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड मुझे एक्सपीरियंस मिल चुके हैं स्टूडेंट्स के कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मोस्टली आपके इंटर्नशिप के या फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड अदर टेक्निकल जो आपने यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो सारी स्किल्स आपसे पूछे जाएंगे। तो टेक्निकल में उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए वो वीडियो चेक कर सकते हैं जहां पे मैंने एक्सपीरियंस इन क्वेश्चंस को शेयर किया था। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचआर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन से बिहेवियरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लाइक आप चाहे, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एक्सेंचर की नहीं बोलूँगा, आपकी कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, कोई भी कंपनी में आप स्टार्टअप में या सर्विस बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो एचआर के जो राउंड होता है उसमें आपके बिहेवियरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ओके, सो गाइस, क्वेश्चंस को प्रोसेस करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं एचआर के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचआर बिहेवियरल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, यहाँ पे आपका टेक्निकल का कोई राउंड नहीं होता है। सो एचआर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है। अगर इसमें आपको इंट्रोडक्शन बता दूं, इंट्रोडक्शन के लिए आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें प्रिपेयर करना होती है। आप यहाँ पे फालतू की चीज़ें मेंशन मत करना। इंट्रोडक्शन में आप सिंपली क्या मेंशन कर सकते हैं कि आपकी अपनी करेंट लोकेशन, कि आप जहाँ से हो। लाइक अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आप मध्य प्रदेश मेंशन कर सकते हैं। आप दिल्ली से, जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी सिटी से हैं, आप उस सिटी को क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, पहली चीज़। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन को रख सकते हैं आप, अपना नेम, वो तो बेसिक थिंग होती है। अपनी क्वालिफिकेशन को, आपने जो भी इंटर्नशिप वगैरह की, अपने वर्क एक्सपीरियंस को रख सकते हैं और अपनी थोड़ा सा स्किल्स लाइक अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते हैं, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि एचआर का सबसे पहले क्वेश्चन होता है। ओके, आप मैनेजर राउंड में जाएंगे या फिर टेक्निकल राउंड में जाएंगे, किसी भी राउंड में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। इसको आपको बहुत बेसिक लेवल, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यही चीज़ें आपको मेंशन करना है, उसी में आप इंक्लूड करके आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर क्वेश्चंस के बारे में। सो बेसिकली एचआर का जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो रेज होता है आपके प्रीवियस जो आपके राउंड्स हो चुके हैं उनसे। एचआर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, लाइक आपका टेक्निकल राउंड का क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका ऑनलाइन टेस्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो उस पर भी आपको क्वेश्चंस लाइक उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपने ऑनलाइन टेस्ट में आपका कोडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड ऑल्सो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है या फिर इंटरव्यू का प्रीवियस जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू हुआ है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप वो चीज़ें एचआर के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अभी के टाइम पे, अभी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम काफ़ी एम्प्लॉयज़ चाहते हैं, तो अभी के टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हर इंटरव्यू में। मोस्टली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 99% इंटरव्यूज़ में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि हर टेक्निकल राउंड में, हर एचआर राउंड में आपको देखने को मिलेगा, जो कि होता है कैन यू रेडी टू लाइक रिलोकेशन, जो कि आपका होता है कि आर यू रेडी टू रिलोकेशन, कैन यू रिलोकेट टू पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे सपोज आप करेंटली कोई और सिटी में है एंड आपका ऑफिस जो लोकेशन है वो बेंगलोर में है, दिल्ली में है या फिर पुणे में है, मल्टीपल कहीं भी हो सकता है आपके ऑफिस बेस्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो उस पर आपसे पूछा जा सकता है कि आप रेडी हो रिलोकेशन के लिए, क्योंकि अभी एम्प्लॉइज़ वर्क फ्रॉम के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू रिलोकेट। सो आपका ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा कि आप रिलोकेशन के लिए रेडी हैं या नहीं। तो अगर आप रेडी होती हैं तो आपको सिंपली कह देना है यस, लाइक नो तो बिल्कुल भी मत कहना, आप इसके लिए सिंपली यस कह सकते हो। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अदर बिहेवियरल क्वेश्चंस, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट अबाउट द एक्सेंचर, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एक्सेंचर, राइट। सो बेसिकली एचआर राउंड से पहले, गई यहाँ पर टेक्निकल राउंड से पहले आपको करना क्या है, एक्सेंचर के बारे में, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, एंड एक्सेंचर कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, क्या सबसे बड़ा इम्पैक्ट है एक्सेंचर का। सो जो बेनिफिट पॉइंट्स होते हैं जो कि इम्पैक्टफुल आपके इंटरव्यू को बनाएंगे, इम्पैक्टफुल आपके क्वेश्चन को बनाएंगे, सो वो आपको एक्सेंचर के बारे में सोच के जाना है, वो आपको सर्च करके जाना है, वो आपको वहाँ से पॉइंट नोट करके वही आंसर्स करना है। तो इंटरव्यू से पहले आप कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना, उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू देने जाना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सेंचर एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन। ओके, सो आप एक्सेंचर के बारे में बता सकते हो। उसके बाद आपका क्या रीज़न है एक्सेंचर को ज्वाइन करने के लिए, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अदर चीज़ों से, अदर कंपनी से आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्सेंचर को,
ताकि उनको लगे कि यस जो एम्प्लॉय है, जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जो कैंडिडेट है वो एक्चुअल में एक्सेंचर के प्रति थोड़ा सा लाइक पॉजिटिव है एंड वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एक्सेंचर, व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सेंचर, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो वीकनेस होता है, जो कोई स्टूडेंट्स होता है जो अपनी वीकनेस को बताते हैं, आपको अपनी वीकनेस को एज अ पॉजिटिव मैनर आपको ऐसे बताना है कि ये मेरी वीकनेस है बट आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं, उसको एक पॉजिटिव थिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज आपने ऐसा बता दिया कि लाइक इफ़ यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम देन यू विल गेट डिप्रेस समथिंग। सो उसमें एक पॉजिटिव आ जाता है कि सपोज आगे जाके आपको कोई काम मिलता है तो आप अगर उसको काम नहीं कर पाते तो उसको सीरियसली ले लेते हैं, तो आपकी वो स्टैंड में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ आंसर्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। तो आपको जो वीकनेस वाला क्वेश्चन है उसको आपको पॉजिटिव में अपनी वीकनेस बताना है। स्ट्रेंथ आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को बता सकते हैं, अपनी स्किल्स को बता सकते हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है। ऐसी कैपेबिलिटी मत बताना जो कि गूगल की या फिर किसी की हो। आप अपनी नॉर्मल जो एक्चुअल में कैपेबिलिटी होती है वो आपको वहाँ पे बताना है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का क्वेश्चन भी वहाँ से पूछा जाएगा। ओके, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कैन यू वर्क इन टीम, एंड ऐसा कोई पूछा जा सकता है कि आर यू रेडी टू लाइक वर्क इन टीम और इंडिपेंडेंटली। तो गाइस ऐसा नहीं करना है कि मैं इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं शो करना है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस या फिर मतलब उसमें आपसे वो चेक करना चाहते हैं कि आप एक टीम में वर्क कर सकते हैं या नहीं, टीम को मैनेज कर सकते हैं या नहीं, टीम के साथ किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, राइट। सो उसमें आपका टीम मैनेजमेंट स्किल्स वहाँ पे चेक किया जाता है इस वाली क्वेश्चन से, कैन यू वर्क इन टीम और इंडिपेंडेंटली। यस, आपको पॉजिटिव आंसर करना है। आप कैसे कर सकते हैं कि इफ़ रिक्वायर्ड देन आई कैन वर्क इन टीम ऑल्सो एंड इफ रिक्वायर्ड देन आई कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, एंड आपको यहाँ पे ऐसा भी आंसर कर सकते हैं कि जब मुझे यहाँ पे प्योर, जब स्टार्टिंग में आपको जब सपोज कभी कुछ नहीं आता है तो आप पूरे तरीके से टीम पे इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। अगर आपको कोई वर्क नहीं आता, फर्स्ट यू विल सॉल्व फ्रॉम योर सेल्फ देन यू विल आस्क टू द टीम। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हो कि मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ, टीम में भी काम कर सकता हूँ। उसमें आपका क्या होगा, दोनों पॉजिटिव आंसर्स हो जाएंगे कि आपका टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी काफ़ी अच्छा है और कभी आपको काम भी आएगा तो आपको टीम पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, उसमें ये भी आपका स्किल चेक हो जाएगा। ओके, ये भी आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन HR से आपसे पूछते हैं कि आप टीम में वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या फिर इंडिपेंडेंटली आपसे वर्क करने को कहा जाए तो आप कर सकते हो या नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं एंड आपसे हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। एक्सेंचर के इंटरव्यू में भी आपसे लाइक इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही शॉर्ट आपका इंटरव्यू होता है HR का, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जो आपके वीडियो का एनालिसिस है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करके जाना है, उसके बाद एक्सेंचर कंपनी के बारे में आपको सर्च करके जाना है एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एक्सेंचर वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद टीम मैनेजमेंट आप किस तरीके से करेंगे वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद लाइक और भी क्वेश्चन होता है, रिलोकेशन का क्वेश्चन है एंड उसके बाद एक आपका बिहेवियर टाइप का क्वेश्चन होगा कि लाइक आपका कोई लाइफ में एक ऐसी चीज़ बताओ जहाँ पे आपने हार्डली फेस किया है और उस हार्ड फेस को, हार्ड जो टाइम रहता है अपना हार्ड टाइम को किस तरीके से आपने ओवरकम किया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि समटाइम्स प्रोजेक्ट्स में कभी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाएंगे, तो उस वाले क्वेश्चन से वो अपनी प्रोजेक्ट की चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली आपके हार्ड टाइम ने आपके क्या अप्रोच थी, आपने उस हार्ड टाइम को कैसे सॉल्व किया, उस पर कैसे ओवरकम किया, उसके अकॉर्डिंग उनका रहता है कि कभी प्रोजेक्ट में अगर ज़्यादा काम आ गया, आप अगर ज़्यादा प्रेशर में आ गए तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे उस टाइम पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो इसीलिए पूछते हैं ताकि आप उस प्रोजेक्ट से रिलेट कर पाओ। तो आपको वो वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है और आपको अच्छे से सोच के जाना है कि आपकी लाइफ का हार्ड टाइम कब था, आपकी स्टडी में कब था, लाइक ओवरऑल कब था एंड आपने उस हार्ड टाइम पे कैसे ओवरकम किया। ओके, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो गाइस इस वीडियो में हमने काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। आई होप सभी लोग इसमें एग्री भी करते होंगे कि HR में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछाते हैं HR राउंड में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोस में और भी हायरिंग्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।